2018 में 37 केजी पर कैपिटा कंजम्पशन थी स्टील की पाकिस्तान में, जो कि आज 50 पर केजी पे टच कर चुकी है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं आप कि स्टील जो है पाकिस्तान में इस वक्त उसकी तलब और डिमांड, और ये 2023 तक 54 पर केजी पे चला जाएगा इसकी पर कैपिटा कंजम्पशन जो है। टैक्स रिलेटेड एक और एनॉमली है जो कि वकार मसूद साहब के साथ भी 3-4 महीने पहले हमने रेस की थी, एंड दैट वाज कि सीपेक रिलेटेड जो भी सीमेंट चाइना से आ रहा है वो टैक्सेस और ड्यूटीज़ जो हैं वो सरकारी ख़जाने में नहीं जा रही होती हैं। स्टील इंडस्ट्री के प्लेयर्स बड़ा लाउड एंड क्लियर कहते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर दें, हमें कंपटीशन में कोई मसला नहीं है, हमें इसमें मसला है कि जब आप फाटा पाटा को 17.5% और बल्कि रादर आप कह देते हैं कोई टैक्स कोई ड्यूटी कुछ नहीं है, और चाइना से जो सीपेक के लिए स्टील आता है और उसको वो टैक्स नहीं देते और वो सरकारी ख़जाने में नहीं जाता, और फिर आप कहते हैं, यानी वो कह रहे हैं आपने एक हमारा हाथ तोड़ दिया और एक पाँव बांध दिया, और फिर आप हमें हमसे कहते हैं कि आप चाइनीज़ से भी कंपटीशन करें, और विद इन कंट्री आप कहते हैं कि गुजरांवाला की इंडस्ट्री जो है वो कराची और फाटा पाटा से एक साथ compete करे। तो एक लेवल तक लाने के लिए तो ठीक था, बट व्हेन एन इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन अ पर्टिकुलर एरिया में एक ख़ास डेवलपमेंट हो चुकी है, तो उसके बाद फिर इस चीज़ को कर्टेल किया जाना चाहिए। और इसी तरह इंशाल्लाह इत्तेफाक स्टील जो है पिछले 70 साल से एक लेगेसी को कंटिन्यू कर रही है, और उसी को आगे एक तसलसल के साथ और एक मेयार पर बग़ैर कॉम्प्रोमाइज़ किए जो इत्तेफाक का नाम है और जो आवाम का उस पर एतमाद है वो हमेशा जारी है और सारी रहेगा। और इत्तेफाक आगे चैनल गार्डर तो बना ही रहा है, साथ चैनल एंगल बनाएगा, टी बनाएगा, और अपना आला मेयारी सरिया जो है वो लोगों को फराहम करता रहेगा। दैट एक न्यूक्लियर बॉम्ब स्टील इंडस्ट्री के ऊपर फटा हुआ है। एज अ सेल्स टैक्स फ्री तो उनको अभी भी मराद मौजूद है, मगर एफईडी क्यों, किस वजह से, किसके कहने पर, किसकी तजवीज़ पे ये एफईडी विड्रॉ कर दिया गया है? और किसी के जहन में ये नहीं आ रहा कि स्टील के बगैर कंस्ट्रक्शन सेक्टर मुकम्मल नहीं होता। अगर आप इस तरीके से स्टील सेक्टर को डिस्टर्ब कर देंगे तो आपका कंस्ट्रक्शन पैकेज जो है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो ग्रोथ की थ्योरी है वो भी फेल हो जाएगी। आई थिंक कि किसी ने बहुत मेहनत से ये वाला खेल खेला है। जो सेटल्ड एरिया के अंदर में स्टील इंडस्ट्री लगी हुई है वो भी डी इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगी, और ये मराद जो फाता पाटा को दी हुई है ये बजट के अंदर में, ये इसके असरात खैबर से लेकर कराची तक उसके असरात क्या नाम है नज़र आएंगे इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ रेवेन्यूज़। वैसे तो ओवरऑल बजट ठीक है, लेकिन ये जो फाटा पाटा को एग्जामेशन दी है, आई थिंक जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की जो 17% एग्जामेशन दी है, ये बहुत ही अनफेयर और मतलब बाकी इंडस्ट्री के साथ ज्यादती वाली बात है कि उनको एफईडी से निकाल के जीएसटी में डाल दिया है, और उससे जो है मतलब ऑलमोस्ट गवर्नमेंट बिलियन का जो है नुकसान होगा रेवेन्यू कलेक्शन में भी, और एक जो लोग टैक्स दे रहे हैं डॉक्यूमेंटेड हैं उनके साथ ज्यादती है। फर्दर इन्वेस्टमेंट स्टील इंडस्ट्री में रुक जाएगा। ये कि इतनी डेवलपमेंट को वो एरिया कैटर फॉर कर भी सकता है या नहीं, और ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ये कितनी सस्टेनेबल है इन द वेक ऑफ सिचुएशन विच इज़ गोइंग टू इमर्ज अफ़गानिस्तान से अमेरिकन के इनखला के बाद। तो ये ड्यूटीज़ वेव ऑफ करें ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, जो कि आबाद और ये जो का है कि जी सरिया सस्ता मिले ताकि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में लोगों को फ़ायदा, क्योंकि 5 मरले का घर बनाने के लिए भी 3 टन सरिया चाहिए, तो गरीब आदमी आप बताएं 5 लाख रुपए अफोर्ड कर सकता है? हुकूमत ने जो इसमें बजट के अंदर में डाले हुए हैं ये इनको वापस लेने चाहिए, और जो हमने इक़दामात उनको बताए हैं वो उसके ऊपर में पूरी तरह अमल होना चाहिए, ताकि हुकूमत का रेवेन्यू बढ़े, ना हो कि वो घट जाए। इससे आपका रेवेन्यू बिल्कुल 50 बिलियन से 60 बिलियन का स्टील इंडस्ट्री से रेवेन्यू कम हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हर आदमी अपना क्या नाम है किरदार अदा करे और अपना टैक्स अदा करें। अगर इतनी मरात उनको देनी है तो फाटा पाटा के अंदर में
फल है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, माइंस है, मिनरल्स है, उसके ऊपर में जो मराद देनी है हुकूमत दे सकती है और देनी चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन पैकेज जो है वो तो आई थिंक इट्स समथिंग फॉर विच द गवर्नमेंट डिजर्व सम अप्रिशिएशन। 750 यूनिट और 110 यूनिट जो थे री रोलिंग मिल पे और मेल्टर्स पे, ये भी इन्होंने, हमने सुना है कि ये भी हटा दिया है। ये नहीं हटना चाहिए, बल्कि ये घटना चाहिए। घटना इसलिए चाहिए कि हमें एफिशिएंसी लानी है स्टील इंडस्ट्री के लिए, और ये नया पाकिस्तान के लिए लोहा जो है और भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि ये जो इक़दामात उठाए हैं, जो चोरी करेंगे और जो टैक्स अदा नहीं करेंगे वो महल बना लेंगे और अपने क्या नाम है ख़जाने भर लेंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर में बहुत बड़ा असर क्या नाम है आया हुआ है। वो इसलिए कि जो खाम माल है बाहर से जो इंपोर्ट होता है मेल्टेबल स्क्रैप, उसके ऊपर जो इंटरनेशनल प्राइसेस है आज के दिन में 530 से लेके $540 हो गई है। अगर नया पाकिस्तान को कामयाब करना है तो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी को एक SRO निकलवाना चाहिए कि, और प्लस नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी DO इश्यू करें टू क्वालिफाइड PSQCA के क्वालिफाइड लोगों को कि भाई वो माल बना के और ये सब साइट्स पे पहुंचाएं। उसके अंदर में हर जो क्वालिफाइड सप्लायर है उसको ये मराद सेल्स टैक्स ज़ीरो कर देना चाहिए, टैक्सेस और ड्यूटी ज़ीरो कर देनी चाहिए, और उसको इन लोग को एडजस्टमेंट और इनपुट मिल जाना चाहिए। स्टील सेक्टर बजट में स्टील सेक्टर से मुतालिक जो तजावीज़ हैं और जो कि बहरहाल फाइनेंस बिल भी अब आ चुका है, इसको जो स्टील सेक्टर के करता धरता हैं, जो रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कैसे देखती हैं। तो इस सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे इत्तफाक स्टील के CEO इब्राहिम से, और फिर बातचीत करेंगे अब्बास अकबर अली से जो कि अमरेली स्टील के हैं। तो पहले सेगमेंट में हम इब्राहिम से पूछते हैं कि उन्होंने इस बजट को स्टील सेक्टर के लिए कैसा पाया। आई थिंक इसमें वैसे तो ओवरऑल बजट ठीक है, लेकिन ये जो फाटा वाटा को एग्जेम्पशन दी है, आई थिंक जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की जो 17% एग्जेम्पशन दी है, ये बहुत ही अनफेयर और मतलब बाकी इंडस्ट्री के साथ ज्यादती वाली बात है कि उनको FED से निकाल के GST में डाल दिया है, और उससे जो है मतलब ऑलमोस्ट गवर्नमेंट बिलियन का जो है नुकसान होगा रेवेन्यू कलेक्शन में भी, और एक जो लोग टैक्स दे रहे हैं डॉक्यूमेंटेड हैं उनके साथ ज़्यादती है। आई मीन के वो उनका माल कोई रेगुलेशन तो है नहीं कि फाटा पाटा से इधर ना आ सके, तो उसकी वजह से जो लोग लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है ना वो मौका जो है वो ज़ाया हुआ है। और उसके अलावा आप देखें ड्यूटी स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा है, इधर कस्टम ड्यूटी है 2%, फिर एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी है 5%, फिर इंपोर्ट स्टेजेस पे लेदर ड्यूटी है 17%, फिर फिनिश गुड्स पे 17%, फिर विद होल्डिंग टैक्स 1%, और तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बनती हैं टैक्सेशन में। मतलब तो इतनी ज़्यादा टैक्सेशन के बाद आप इंडस्ट्री को किधर मतलब लेकर जा रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकती हैं दुनिया भर में स्क्रैप की प्राइसेस ऑलमोस्ट 100 से $130 बढ़ चुकी हैं, और जिस वजह से सरिया महंगा होता जा रहा है। आम आदमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो बजट तो आम आदमी के लिए ना मतलब चले ये तो या तो फिर ये ड्यूटीज़ वेव ऑफ करें ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, जो कि आबाद और ये जो का है कि जी सरिया सस्ता मिले ताकि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में लोगों को फ़ायदा, क्योंकि 5 मरले का घर बनाने के लिए भी 3 टन सरिया चाहिए। तो गरीब आदमी आप बताएं 5 लाख रुपये अफोर्ड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना देखनी चाहिए। देखिए फाटा और पाटा जो है वो एक इतना बर्निंग इशू हो गया है। अब्बास अकबर अली समेत कई लोगों से मेरी और भी बात है। इनफैक्ट पीपल कॉल्ड मी एंड सेड कि यार ये पेनफुल चीज़ है, और गवर्नमेंट ने एक जो रविश अपनाई है that they agree with the association, they talk to the main parties, in fact उनसे चीज़ें तजावीज़ मांगते हैं, फिर उनको कहते हैं कि जी हम इन प्रिंसिपल एग्री करते हैं, फिर कहते हैं ये हो गया, और फाइनली जब डॉक्यूमेंट आता है तो जो वीकेस्ट ऑफ द वीक होता है
वो ब्रंट उसके ऊपर आ जाता है, वो प्राइस उसको देना पड़ जाती है। तो जहाँ फाटा पाटा इज़ अ मेन इशू, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की जो की फैक्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं, वो शायद उस तरफ मूव हो जाएं और बाकी पाकिस्तान में मसाइल हो जाएं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज़ येट अनदर सेक्टर जो कि स्टील के बगैर नामुकम्मल है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रेलेवेंट जो पैकेज है, जो एमनेस्टी स्कीम है, इसको इब्राहिम से हमने पूछा कि वो कैसे देखते हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। उसका बहुत अच्छा है। आई मीन कैस्टी स्कीम को कंटिन्यू रखें, डिमांड बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में सरिये की। तो उस लिहाज से तो कंस्ट्रक्शन पैकेज जो है वो तो आई थिंक इट्स समथिंग फॉर विच द गवर्नमेंट डिजर्व सम अप्रिशिएशन। तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो एक्सोजेनस फैक्टर्स हैं उनको भी तो देखना चाहिए ना, जिस तरह कि मैं आपको फाटा बाटा वाला बताया है। तो ये चीज़ों को भी स्टेक होल्डर्स की बात मान लेनी चाहिए। अगर आज भी आप अखबार पढ़ें तो बड़े पढ़ें स्टील मिल्टर एसोसिएशन, शिपिंग एसोसिएशन, तो कोई भी खुश नहीं है। तो जब स्टेक होल्डर्स नहीं खुश तो फिर आई मीन मुनासिब नहीं लगता ये चीज़। इब्राहिम, कोविड के बाद अब चीज़ें दोबारा से नॉर्मलाइज होने जा रही हैं और ऐसा लगता है कि डिमांड एक दफ़ा फिर से पीक करेगी। सो हाउ डू यू लुक एट दिस सिचुएशन? पाकिस्तान के लिए कितना पोटेंशियल है स्टील इंडस्ट्री के को आप कैसे देखते हैं कि हाउ वुड दैट इंडस्ट्री रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन? देखिए, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री में हमेशा स्टील की तलब रहती है। तो अभी पाकिस्तान में सीपैक है, उसके लिए भी स्टील बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसी तरह आपके डैम्स में आपकी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर भी, तो इसलिए स्टील तो पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी के बराबर है। मैं समझता हूँ कि बगैर स्टील के आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो आने वाले दिनों में भी मुस्बत है। 2018 में 37 kg पर कैपिटा कंजम्पशन थी स्टील की पाकिस्तान में, जो कि आज 50 पर kg पे टच कर चुकी है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं आपकी स्टील जो है पाकिस्तान में इस वक्त उसकी तलब और डिमांड, और ये 2023 तक 54 पर kg पे चला जाएगा इसकी पर कैपिटा कंजम्पशन जो है। और अगर जीडीपी 1% ग्रो करती है तो स्टील की डिमांड भी 1.4% ग्रो करती है। तो उसको आप दे आर बोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मेरा तो इस पे ये है। इब्राहिम आखिर में बताइएगा कि व्हाट आर योर नेक्स्ट 10 ईयर प्लान्स इत्तेफाक स्टील? ऊपर और बढ़ता हुआ, और इसी तरह इंशाल्लाह इत्तेफाक स्टील जो है पिछले 70 साल से एक लेगेसी को कंटिन्यू कर रही है, और उसी को आगे एक तसलसल के साथ और एक मेयार पर बगैर कॉम्प्रोमाइज़ किए जो इत्तेफाक का नाम है और जो आवाम का उस पर एतमाद है, वो हमेशा जारी और सारी रहेगा। और इत्तेफाक आगे चैनल गार्डर तो बना ही रहा है, साथ चैनल एंगल बनाएगा, टी बनाएगा, और अपना आला मेयारी सरिया जो है वो लोगों को फराहम करता रहेगा। बजट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग टू द स्टील इंडस्ट्री। आप क्या कहेंगे आप नाज़रीन से? देखिए, स्टील इंडस्ट्री के लिए हमने अपनी तजावीज़ दे दी थी सब लोगों को। उसमें से कोई चीज़ और हमारे इक़दाम जो हमें किए थे वो किसी के ऊपर अमल नहीं हुआ है। मैं ये कहूँगा बिल्कुल विद सर्टेनिटी दैट एक न्यूक्लियर बॉम्ब स्टील इंडस्ट्री के ऊपर फटा हुआ है, और ये फटने के आसारात जो हैं दूर दूर तक जाएंगे। स्टील इंडस्ट्री बैठ जाएगी। जो सेटल्ड एरिया के अंदर में स्टील इंडस्ट्री लगी हुई है वो भी डी इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगी, और ये मराद जो फाता पाटा को दी हुई है ये बजट के अंदर में, ये इसके असरात खैबर से लेकर कराची तक उसके असरात क्या नाम है नज़र आएंगे इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ रेवेन्यूज़। हुकूमत को रेवेन्यूज़ नहीं मिलेगी, बेरोज़गारी बंद होगी, कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फर्दर इन्वेस्टमेंट स्टील इंडस्ट्री में रुक जाएगा। लिहाजा जो भी 3-4 इक़दामात हुकूमत ने जो इसमें बजट के अंदर में डाले हुए हैं ये इनको वापस लेने चाहिए, और जो हमने इक़दामात उनको बताए हैं वो उसके ऊपर में पूरी तरह अमल होना चाहिए, ताकि हुकूमत का रेवेन्यू बढ़े, ना हो कि वो घट जाए। इससे आपका रेवेन्यू बिल्कुल 50 बिलियन से 60 बिलियन का
स्टील इंडस्ट्री से रेवेन्यू कम हो जाएगा, और प्लस जो पाकिस्तान के अंदर में सेटल्ड इंडस्ट्री है, गुजरानवाला में, लाहौर में, हत्तार में, वो सब पुरानी मशीनरी उखड़ के आपके फाटा पाटा में चली जाएगी। आज के दिन तक 50 जो है फाटा पाटा में स्टील की इंडस्ट्री लग गई है, स्टील की इंडस्ट्री लग गई है, पाइप की इंडस्ट्री लग गई है, एडिबल ऑयल और घी की इंडस्ट्री लग गई है, जिसके अंदर में पाकिस्तान अभी जो है फाटा पाटा पाकिस्तान का हिस्सा है, ये फाटा पाटा नहीं रहा है। और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हर आदमी अपना किरदार अदा करें और अपना टैक्स अदा करें। अगर इतनी मरात उनको देनी है तो फाटा पाटा के अंदर में फल है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, माइंस हैं, मिनरल्स हैं, उसके ऊपर में जो मरात देनी है हुकूमत दे सकती है और देनी चाहिए, ताकि वो लोग तरक्की करें। ये ना कि जी पाकिस्तान से पूरी उखड़ के वहाँ इंडस्ट्री आ जाए और वहाँ पे इंडस्ट्री को बिल्कुल बर्बाद कर दें और ये फाटा पाटा के अंदर में बगैर कोई टैक्स दिए अपना काम चलाएं। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मसला आया हुआ है। ये 3-4 चीज़ उसके अंदर में जो करने जा रहे हैं, एक तो मॉनिटरिंग के लिए 750 यूनिट और 110 यूनिट जो थे री रोलिंग मिल पे और मेल्टर्स पे, ये भी हमने सुना है कि ये भी हटा दिया है। ये नहीं हटना चाहिए, बल्कि ये घटना चाहिए। घटना इसलिए चाहिए कि हमें एफिशिएंसी लानी है स्टील इंडस्ट्री के लिए, और ये नया पाकिस्तान के लिए लोहा जो है और भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि ये जो इक़दाम उठाए हैं, जो चोरी करेंगे और जो टैक्स अदा नहीं करेंगे वो महल बना लेंगे और अपने ख़जाने भर लेंगे, और जो इंडस्ट्री चल रही है वो खसारे में जाती जाएगी और दाम बढ़ते जाएंगे। देखिए, इब्राहिम साहब ने भी जो नंबर दिया था दैट वाज अराउंड 40 बिलियन के गवर्नमेंट को 40 बिलियन के टैक्सेस का, महसूलात का नुकसान होगा। दूसरी चीज़ जो अब्बास अकबर अली साहब ने रेस की, दैट इज़ अबाउट कि नाउ फाटा एंड पाटा इज़ अ सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट, विच मीन्स कि जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 प्रोविंस हैं, उसमें से एक प्रोविंस का पार्ट ये फाटा और पाटा बन चुका है। ही वाज ऑफ द ओपिनियन, रादर बोथ ऑफ देम आर ऑफ द ओपिनियन, कि ये जो मराआत है इसकी वजह से हो रहा ये है कि आपके सेटल्ड एरिया से इंडस्ट्री जो है वहाँ माइग्रेट कर रही है, और जिसका नतीजा ये होगा कि आपका कंस्ट्रक्शन पैकेज और ये आपकी जितनी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड डेवलपमेंट है वो सब की सब इफ़ेक्ट हो जाएगी। बिकॉज ही सेड कि विद इन 3 to 4 days देयर आर न्यूज़ के 40 से 50 कारखाने जो हैं वो वहाँ मूव हो रहे हैं। आपको सस्टेनेबिलिटी देखना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इतनी डेवलपमेंट को वो एरिया कैटर फॉर कर भी सकता है या नहीं, और ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ये कितनी सस्टेनेबल है इन द वेक ऑफ सिचुएशन विच इज़ गोइंग टू इमर्ज अफ़गानिस्तान से अमेरिकन के इनखला के बाद। फाटा और पाटा पर मैं चाहूँगा कि अकबर अली साहब थोड़ी सी मज़ीद गुफ्तगू करें और आप लोगों को एक्सप्लेन करें कि ये इशू है क्या। ये मैंने आपको बताया फाटा पाटा के, देखिए पहले जो था सेल्स टैक्स, उनको काबीना के डिसीजन से 5 साल की सेल्स टैक्स की छूट दी गई थी। अब वो छूट अभी भी बाकी है उनके लिए। इंपोर्ट के ऊपर में वो कोई सेल्स टैक्स नहीं दे रहे हैं, इंपोर्ट के ऊपर में कोई सेल्स टैक्स नहीं दे रहे हैं। जो काबीना का डिसीजन था उसी के ऊपर में अमल हो रहा है। मगर पिछले बजट में ये हुआ था कि जो फिनिश प्रोडक्ट्स है उसके अंदर में बिलेट्स है, बाला है, सड़िया है और दूसरी स्टील की मसनूआत है, उसके ऊपर FED नाफिज किया गया था। FED इन वेट मोड, VAT वेट मोड, जो 17% है फिनिश्ड गुड्स के ऊपर में उनके ऊपर लागू होना चाहिए था। तो लिहाजा सेल्स टैक्स फ्री तो उनको अभी भी मरात मौजूद है, मगर FED क्यों, किस वजह से, किसके कहने पर, किसकी तजवीज़ पे
ये FED विड्रॉ कर दिया गया है और सेल्स टैक्स वैट मोड में आया है। सेल्स टैक्स वैट मोड में निकालने के लिए और जो क्या नाम है फाटा पाटा में 1% का कोई टैक्स नहीं देगा। 80% से 90% भी जो माल है वो पाकिस्तान के अंदर में आएगा। जो फाटा पाटा भी अभी पाकिस्तान का इलाका करार दिया गया है, तो दे शुड बी ऑन एन इक्वल लेवल एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। अंडरस्टूड। देखिए एक चीज़ और जो बार बार रेस की जा रही है, दैट इज़ कि कंस्ट्रक्शन पैकेज पे इतना फोकस है, कंस्ट्रक्शन से इकोनॉमी को रिजुविनेट करने की बात हो रही है, और किसी के जहन में ये नहीं आ रहा कि स्टील के बगैर कंस्ट्रक्शन सेक्टर मुकम्मल नहीं होता। अगर आप इस तरीके से स्टील सेक्टर को डिस्टर्ब कर देंगे तो आपका कंस्ट्रक्शन पैकेज जो है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो ग्रोथ की थ्योरी है, वो भी फेल हो जाएगी। आई थिंक कि किसी ने बहुत मेहनत से ये वाला खेल खेला है, इसको गवर्नमेंट अगर चाहे तो देख सकती है। कंस्ट्रक्शन पैकेज की जो मराहत हैं उसके ऊपर गिवन दिस प्रेजेंट सिचुएशन हम चाहेंगे कि अब्बास अकबर अली साहब तबसरा करें। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर में बहुत बड़ा असर क्या नाम है आया हुआ है। वो इसलिए कि जो खाम माल है बाहर से जो इंपोर्ट होता है मेल्टेबल स्क्रैप, उसके ऊपर जो इंटरनेशनल प्राइसेस है आज के दिन में 530 से लेके $540 हो गई है, जो कि 410, 420 और 430 होती थी 3-4 महीने पहले। तो ये 530, 540 भी जो है डॉलर के हिसाब से अगर माल कोई मंगाता है और आज का प्रोडक्शन करते हैं वो दाम पे, तो 150, 155, 160 रुपये कॉस्ट आएगी। 1,50,000 से लेकर 1,60,000 की कॉस्ट आएगी एट $530 या $540 तक भी अगर खाम माल चला जाता है पर टन इम्पोर्टेड। इसमें करना ये है कि हुकूमत को जब खाम माल का जो रेट है बहुत ऊंचा चले जाता है तो टैक्सेस और ड्यूटीज़ बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। ये यहाँ नहीं किया गया है। और प्लस एक दूसरा क्या नाम है जो है HMS के ऊपर में 10% ड्यूटी है टोटल, और बाकी सब स्क्रैप के ऊपर में 7% ड्यूटी है। ये भी 3% भी ऑल्सो क्या नाम है जो है वो दाम बढ़ा रही है। तो हमारी तजवीज़ ये है कि अगर नया पाकिस्तान को कामयाब करना है तो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी को एक SRO निकलवाना चाहिए कि, और प्लस नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी DO इश्यू करें टू क्वालिफाइड PSQCA के क्वालिफाइड लोगों को कि भाई वो माल बना के और ये सब साइट्स पे पहुंचाएं। उसके अंदर में हर जो क्वालिफाइड सप्लायर है उसको ये मरात सेल्स टैक्स ज़ीरो कर देना चाहिए, टैक्सेस और ड्यूटी ज़ीरो कर देनी चाहिए, और उसको इन लोग को एडजस्टमेंट और इनपुट मिल जाना चाहिए, जिसकी वजह से नया पाकिस्तान के लिए सड़िया जो है तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये पर टन कम हो जाएगा। अब्बास अकबर अली साहब ज़रा फरमाइएगा कि कोविड की सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो रही है, अब उस तरीके का पॉजिटिविटी रेट नहीं है, सो डिमांड इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। So going forward, how do you look at the steel demand? तवक्को नहीं है, हो गई है। जो खाम माल है, फिनिश्ड माल है, वो सब में क्या नाम है जो है दाम बढ़ गए हैं। आज जो है $900 से $1,000, $1,100 की स्टील के फिनिश्ड प्रोडक्ट के रेट है, और जो इसके जो खाम माल है मेल्टेबल स्क्रैप वो जो है 410, 390, 410, 420 के रेट के हिसाब से आज 530 और 550 की तरफ जा रहा है। तो नेचुरली प्राइसेस डबल हो गई है और पाकिस्तान को इससे बहुत नुकसान पहुंचेगा, कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, और नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी और नया पाकिस्तान और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत ही बुरा असरात होंगे, जिसके लिए हुकूमत को इमरजेंसी और एब्सोल्यूट इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए कि बैठकर सोचना चाहिए कि सड़िए का दाम
ये लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए कैसे कम किया जा सकता है। हमने आपको अभी तजवीज़ दे दी है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी को ये SRO दिया जाए कि वो हमसे जितने क्वालिफाइड PSQCA के जो प्रोड्यूसर्स है क्वालिफाइड स्टील की, उसको क्या नाम है वो DO दें, और हम क्या नाम है जो है वो मकानात जहाँ बन रहे हैं वहाँ पे हम पहुँचा दें और उसकी रसीद लेकर नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी में जमा करा दें। ये एक तरीका है जिससे क्या नाम है जो है हमारे बिल्डर हजरात को और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को लोहे के दाम 25-30 हज़ार रुपये कम क्या नाम है हो जाए। अब्बास अकबर अली साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब्बास साहब ने जो चीज़ें पॉइंट आउट की हैं दे हैपन टू बी वेरी सीरियस थिंग। टैक्स का जो इशू है, फाटा और पाटा रिलेटेड जो एबनॉर्मेलिटी है वो भी बहुत सीरियस है, और जो उससे भी अहम और इम्पॉर्टेंट ज़्यादा चीज़ है दैट इज़ द रोल ऑफ द मिडल मैन, जो कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि तकरीबन हर क्राइसिस के पीछे, शुगर से लेकर आप वीट, राइस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, किसी क्राइसिस की बात कर लें तो मिडल मैन जो है वो मिडल मैन अब नहीं रहा, वो एक काइंड ऑफ माफिया बन गया है। सो व्हाट ही पॉइंटेड आउट वाज कि ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, इसमें जो अर्जा रेट हैं, सस्ते रेट्स हैं, इसके रैक रेट्स के ऊपर गवर्नमेंट फिक्स कर दे, और उन रेट्स के ऊपर जो PSQA से मंजूर शुदा स्टील के कारखाने हैं, सनतें हैं, वो डायरेक्ट उन जगहों पर जहाँ पर नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के तहत कंस्ट्रक्शन हो रही है, घरों की तामीर सिर्फ हो रही है, वहाँ पर सब्सिडाइज रेट के ऊपर ये सरिया पहुँचा दिया जाए, ताकि कंस्ट्रक्शन पैकेज एज अ होल फेल ना हो जाए और सस्ते दामों सरिया जो है वो मिडल मैन के बगैर जो एंड यूज़र है उस तक पहुँचा दिया जाए। टैक्स रिलेटेड एक और एनॉमली है जो कि वकार मसूद साहब के साथ भी 3-4 महीने पहले हमने रेस की थी, एंड दैट वाज कि CPEC रिलेटेड जो भी सीमेंट चाइना से आ रहा है वो टैक्सेस और ड्यूटीज़ जो हैं वो सरकारी ख़जाने में नहीं जा रही होती। स्टील इंडस्ट्री के प्लेयर्स बड़ा लाउड एंड क्लियर कहते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर दें, हमें कंपटीशन में कोई मसला नहीं है, हमें इसमें मसला है कि जब आप फाटा पाटा को 17.5% और बल्कि रादर आप कह देते हैं कोई टैक्स कोई ड्यूटी कुछ नहीं है, और चाइना से जो CPEC के लिए स्टील आता है और उसको वो टैक्स नहीं देते और वो सरकारी ख़जाने में नहीं जाता, और फिर आप कहते हैं, यानी वो कह रहे हैं आपने एक हमारा हाथ तोड़ दिया और एक पाँव बांध दिया, और फिर आप हमें हमसे कहते हैं कि आप चाइनीज़ से भी कंपटीशन करें, और विद इन कंट्री आप कहते हैं कि गुजरांवाला की इंडस्ट्री जो है वो कराची और फाटा पाटा से एक साथ compete करे। तो एक लेवल तक लाने के लिए तो ठीक था, बट व्हेन एन इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन अ पर्टिकुलर एरिया में एक ख़ास डेवलपमेंट हो चुकी है, तो उसके बाद फिर इस चीज़ को curtail किया जाना चाहिए। So these were 3 important things which I thought were necessary to be highlighted again। नाज़रीन, अगले हफ्ते मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।